ये अच्छा लग रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज रिव्यू होने वाला है माय गेमिंग लैपटॉप। सो बेसिकली दिस लैपटॉप इज़ Lenovo IdeaPad Gaming 3। तो ये लैपटॉप लेने की क्या ज़रूरत पड़ी एंड व्हाई आई नीड अ गेमिंग लैपटॉप, इसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट। और एनी क्वेरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो Lenovo का जो ये लैपटॉप है, Lenovo इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज वी हैव टुडे इन लैपटॉप सेगमेंट। सो गेमिंग लैपटॉप में इसके कुछ मॉडल्स हैं, उसमें ये IdeaPad Gaming 3 विच इज़ जस्ट लॉन्च्ड लास्ट ईयर और 2019 में इसका लॉन्च हुआ है। एज टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अपडेट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज जो मोबाइल आपके हैंडसेट है वो 2 साल पहले कुछ और था, 5 साल पहले कुछ और था, 2G से 3G हो गया, 3G से 4G हो गया एंड देन नाउ 5G आ रहा है। सो टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। टीवी का भी उसी तरह से, टेलीविजन, सो उसमें भी एंड्रॉयड आ चुका है। देन यू हैव सो मेनी ऐप्स टू प्ले इनसाइड द टीवी। तो आप लोग वेब सीरीज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेज़ॉन देख रहे हो, जो कुछ भी है, सो इनबिल्ट आ रहा है सभी अब टीवी में भी। सो लैपटॉप इज़ बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग वेन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स इन अंडर वन प्लेस। सो आपका काम भी होता है यहाँ पर, आप एज एन एंटरटेनमेंट के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो और गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है अमंग द यंगस्टर्स है। और जो भी लोग मतलब यार कोई एज बाहर नहीं होती कोई भी चीज़ की, अब शौक लगना है तो किसको भी लग सकता है। सो कमिंग टू माई पॉइंट इज़ वाई IdeaPad Gaming 3 ये लैपटॉप मैंने क्यों परचेज़ किया। पहली बात ये तो आई डिड नॉट वांट टू मेक दिस माई फर्स्ट चॉइस। ये थॉट कि भाई थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी एक लैपटॉप से उसे थोड़ा सा बढ़कर लेते हैं। वाई, तो वो रीज़न है मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे। लोगों को अगर कम्युनिकेट करना हो, लोगों को बातचीत करना हो, लोगों को क्लासेस अटेंड करना हो, लोगों को सोशल मीडिया करना हो, एंटरटेनमेंट लेना हो, सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। माई आइडिया बिहाइंड द लैपटॉप इस यार मैं काम भी कर सकूँ एंड ऑल्सो आई कैन हैव सम एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो मोस्टली मेरा जो काम होता है वो फ़ोटो एडिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग होता है। सो उसके ऊपर उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। आई मेक्स फ्यू ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करता हूँ। सो आई डू दैट, बट गेमिंग का मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। सो बेसिकली मैंने कहा कि यार लेते हैं। वो मुझे जो चीज़ इस पर पसंद आई वो है कि दैट गेमिंग लैपटॉप कम्स विद एन इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड। तो ये जो ग्राफिक कार्ड होता है, NVIDIA ग्राफिक्स हो गया और AMD के भी कुछ ग्राफिक कार्ड्स है तो उससे आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हाई हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ क्लैरिटी इन एडिटिंग। सो बेसिकली वो एक बात थी। सेकेंड थिंग अमंग द लैपटॉप्स जो अभी नई आई है और जो जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ SSD हार्ड ड्राइव्स आ रही है। तो पहले जो हार्ड ड्राइव्स आती थी वो सिंपल सी होती थी, ज़्यादा बूट नहीं ले सकती थी, और ये SSD हार्ड ड्राइव्स ग्राफिक कार्ड थी सारे 50,000 के नीचे आ जाते हैं। दिस लैपटॉप्स कम्स अबाउट द रेंज ऑफ 70,000। तो ये जो गेमिंग लैपटॉप्स है वो स्टार्ट ही होता है 50,000 से। सो इसका क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा होने के बावजूद भी इसलिए लिया कि मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है, आप कोई भी एक लैपटॉप परचेज़ कर लेते हैं तो आप 2-3 साल 5 साल आप नहीं चाहते कि भाई कोई दूसरी चीज़ परचेज़ करें, और कर भी नहीं सकते मोस्टली क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। लैपटॉप की एक बात जो मैंने इंडिया में देखा है, जब मैं रिसर्च करता बहुत सारे लैपटॉप्स के ब्रांड्स इंटरनेट पर, तो बहुत सारी बातें मुझे मालूम पड़ी। और इंडिया हमारा एक ऐसा सेक्टर है इस कंट्री में, शायद कुछ रीजंस की वजह से, आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, बट मोबाइल फ़ोन्स हो या लैपटॉप्स हो वो थोड़े से लेट रिलीज़ होते हैं, पता नहीं क्यों, बट आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ उसमें ये बात कही जा रही थी रिपीटेडली कि लेट रिलीज़ होते हैं। सो बेसिकली ये जो लैपटॉप है 2019 में लॉन्च हुआ है, इन द मिड 2019। फिर मुझे मैंने लिया है इसको अगस्त सितंबर लॉकडाउन में, बड़ी मुश्किल से आई
थॉट कि दिवाली का कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा था, और उसी दौरान में मैंने बहुत सर्च किया, उसके बाद मैंने ये लैपटॉप लिया। कुछ उसमें 3 ईयर का कुछ ऑफ़र था कि आप अपनी वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल दैट। तो फिर भी प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही मिला, अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80,000 अप्रॉक्स ये मुझे लैपटॉप पड़ा है। सो बेसिकली दिस लैपटॉप रन्स ऑन वेरी गुड स्पीड, और अपडेट भी होता है विद यू गेट अ लाइसेंस विंडोज़ कॉपी एंड अ लाइसेंस MS ऑफिस फॉर अ लाइफ टाइम। सो दैट इज़ वेरी गुड कि बहुत सारे लोग पायरेसी वगैरह पे चलाते हैं, पायरेसी करते हैं सॉफ्टवेयर्स की एंड अदर थिंग्स। सो ये बहुत ही गलत बात है, इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। लोग कुछ ऐसे वेबसाइट से डाउनलोड करके आपने डाल दिया, फिर वो कुछ 1 महीना वगैरह चलते हैं, आई थिंक कुछ 2-3 महीना चलते हैं, 6 महीना चलते होंगे, फिर बाद में क्रैक कर देते होंगे। सो एक प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप कोई लाइसेंस कॉपी ख़रीदने का, तो आपको ये मिल जाता है। अनदर थिंग इज़ दैट लाइव सेशन चल रहे थे, कैमरास की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इनबिल्ड लैपटॉप में कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। मैंने कुछ लाइव सेशंस अपने स्टूडेंट्स के साथ किए, दो दे आर नॉट एबल टू जूम पे सब लोग तो कनेक्ट नहीं हुए, पर ठीक है, गूगल हैंग आउट हो गया, गूगल मीट हो गया है, और दूसरे जो लाइव सेशंस में करता हूँ वो मुझे काफ़ी काम हुआ आया है ये कैमरा। द क्वालिटी इज़ लिटिल बिट लेस, इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं होती है, बट मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन विद अ वेब कैम, कि आप अपने फ़ोन का कैमरा किस तरह से वेब कैम की तरह यूज़ कर सकेंगे अपने लैपटॉप में। सो शायद नेक्स्ट वीडियो ये हो मेरा, आई विल मेक इट सून। कि आई एम नॉट अ गुड गेमर। जब मैं PC में अपने डेस्कटॉप में खेलता था तो उसमें कुछ गेम्स हुआ करते थे, लिमिटेड चीज़ें हो जाती थी विद इनबिल्ट ग्राफिक्स से, बट अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लाइक NVIDIA ग्राफिक्स, तो वो आपको काफ़ी मदद करता है गेम्स खेलने में। सो टिल नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड 2-3 गेम्स, तो मुझे अच्छा लगा और ज़्यादा हैवी लोड नहीं आया, एंड ग्राफिक्स आर गुड and the display is everything is good. 60 Hz, 120 Hz और 144 Hz के इस तरह से स्क्रीन डिस्प्ले होता है, तो मैं ये बात नहीं जानता था। मैंने जो ये लैपटॉप का वेरिएंट चूज़ किया, इसका जो डिस्प्ले है वो 60 Hz का डिस्प्ले है, बट आई डोंट फील मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ गेम खेलते वक्त कि यार वो ज़्यादा ही रुक रहा है या स्क्रीन में लैग हो रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। शायद मैंने 2-3 गेम्स में मुझे मतलब इतने ज़्यादा हाईली कॉन्फ़िगर नहीं थे, बट जो गेमर्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको एक्सपीरियंस होगा अलग अलग डिफरेंट गेम्स खेलने का, तो शायद उन्हें महसूस हो। सो बेसिकली इसमें कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर, एडोब इलस्ट्रेटर, ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। सो ये भी काफ़ी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, फ़ोटो एडिटिंग के। फिल्मोरा के अंदर आप बहुत जल्दी से एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने वीडियोज़, so which is great. I really liked the exporting time of this laptop. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लैपटॉप्स के अंदर, बहुत सारे वेरिएंट्स है, बट द मोस्ट कॉमन लैपटॉप आई थिंक आइडियापैड गेमिंग 3 है। काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े मैंने, और मोबाइल जिस तरह से हम लोग अपडेट हो गया है हमारा, इसी तरह से हम ये भी देखते हैं भाई फ़ोन में कितना रैम है, हम ये देखते हैं कि उसमें कितना इनबिल्ट मेमोरी है, और कैमरा से लेकर हम एक बारीक बारीक चीज़ तक देते हैं कि इसमें PUBG बराबर चल रहा है नहीं, या इसमें वो फ्री फायर जैसे जो टीनेजर्स है वो गेम्स वगैरह देखते हैं, ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस बराबर से रन हो रहे नहीं। उसी तरह से लैपटॉप का भी जो है तो काफ़ी टेक्नोलॉजी ग्रो हो गई है, तो आई थिंक लैपटॉप को भी हम लोगों ने इतना ही सीरियसली देखना चाहिए कि उसके साथ लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है या नहीं है, क्योंकि बल्कि हो गया है। विंडोज़ 10 इज़ समथिंग लाइक बहुत ज़्यादा ही एक बल्कि सॉफ्टवेयर है। फिर उसमें जो इंस्टॉल होने वाले एप्लीकेशंस है, खुद कोरल ड्रॉ जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो खुद 1.5-2 GB के ऊपर होते हैं। सो कहीं लैग ना हो। अगर आप ये लग रहा है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं एप्पल लैपटॉप्स, एप्पल डेस्कटॉप्स, तो ये जो होते हैं ये इनका एक अलग से ही प्रोसेसर्स होते हैं, और दे कम विद प्री लोडेड स्टफ्स, तो उसमें उनका जो मेमोरी और जो रैम होता है, जो प्रोसेसर होता है ऑलरेडी फास्ट होता है। सो विच इज़ वाई लोग
पे भी करते हैं उतना, और ऐसे मानते हैं कि भाई नो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ये सब चीज़ें उन उसमें जो चलता है, उसमें जो एप्लीकेशन चलते हैं ऐसे एप्पल जैसे लैपटॉप्स में, तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। बट नो, विंडोज़ ऑल्सो हैव दिस थिंग्स। तो अगर आप सही जगह पर सही चीज़ लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, you will definitely get the right product for yourself. So that's it, एक छोटा सा वीडियो था। आपको आई होप कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, इसे समझने को मिला होगा अबाउट द लैपटॉप्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।